शुरू करेंगे दोस्तों अपनी इस वीडियो को। और एक बहुत ही शानदार बैंक के जो Q3 के नंबर्स आए हैं, उसके जो अपडेट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बैंक का नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। और करंट प्राइस जो दोस्तों अभी चल रहा है 871 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। 5 रुपये की तेज़ी जो है इसमें फ्राइडे के दिन दर्ज की गई थी। इसका दोस्तों पिछले 6 महीने में अगर रिकॉर्ड देखें तो 10% की तेज़ी हमें देखने को मिलती है। इस बीच में दोस्तों ये शेयर जो है 952 रुपये का हाई लगाता हुआ हमें दिखा है। 952 से ऊपर जाता हुआ ये शेयर हमें दिखा है। एक साल का अगर हम इसका डेटा चेक करें तो एक साल में भी हमें 9-10% की तेज़ी हमें इस शेयर में देखने को मिलेगी। हाई लो की बात करें तो आपको जो है दोस्तों इसका एक 650 रुपये के नीचे का लो इसका देखने को मिल जाएगा। और हाई का मैंने बताया 950 रुपये के ऊपर का आपको इसका हाई जो है एक साल के चार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो बैंक बेसिकली दोस्तों होते क्या है, बैंक बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए ठीक होते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक जो है ओके होते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों बैंक जो है ठीक नहीं होते हैं। तो इनमें क्या करना होता है, इनमें जो है आप जब भी आपको लो प्राइस पे कोई भी बैंक आपको मिले, ये देखना ज़रूर होता है कि बैंक में कोई अंदरूनी दिक्कत तो नहीं है, NPA तो बढ़ा हुआ नहीं है, या और कोई डिफ़ाल्टर जैसा कोई जैसे येस बैंक के साथ हुआ कि बैंक से लोन लिया और लोन लोन लेके कोई भाग गया, तो उस तरह की दिक्कत बैंक में ना हो। और जब पूरा सेक्टर ही डाउन हो तब आप किसी भी अच्छे बैंक को खरीदें और उसका जो है फिर दोस्तों 10-20% का यहाँ पे आप या 30-40% का वेट करें और वहाँ पे जो है फिर उसको एग्जिट यहाँ पे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं Q3 के जो भी अपडेट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी इस बैंक के बारे में। ICICI बैंक Q3 नेट प्रॉफिट सर्ज 34% टू Rs 8312 करोड़ बीट एस्टीमेट। तो यहाँ पे इसको समझिएगा कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो राइज हुआ है 34% के आसपास हुआ है 8312 करोड़ का, और एस्टीमेट को बीट किया है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ इस बैंक के बारे में यानी कि प्रॉफिट के बारे में हमें जो है देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो दोस्तों है नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा नेट इंटरेस्ट इनकम जो भी है 34% के आसपास ये भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई है 16,465 करोड़ के आसपास। तो इसको भी दोस्तों ये जो है इसको भी मतलब इस्टीमेट को जो है बीट किया है नेट इंटरेस्ट इनकम के मामले में। ठीक है, और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बताता चलूँ ICICI बैंक जो है अपने सेक्टर का मेरे ख्याल से दूसरा प्राइवेट सबसे बड़ा बैंक है। पहले नंबर पे ऑफकोर्स HDFC बैंक है हमारे पास, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से ICICI बैंक है या फिर कोटक महिंद्रा बैंक भी इसमें हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के मतलब टॉप जो लीडिंग बैंक है उनमें से एक ICICI बैंक जो है। ठीक है, काफ़ी शानदार बैंक का मैनेजमेंट रहता है। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और अपना कोटक महिंद्रा और ये HDFC, इनका मैनेजमेंट काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये जो है नेट प्रॉफिट 8,312 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। 34% का राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा दोस्तों डोमेस्टिक जो लोन ग्रोथ है वहाँ भी हमें 21% बढ़ते हुए दोस्तों इसकी नज़र आई है। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी हमें स्टेबल इसका रहता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 34% के आसपास वो भी बढ़ती हुई नज़र आई है। 16,465 करोड़ के आसपास रहती हुई हमें जो है इसकी नज़र आई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,232 करोड़ के आसपास थी। यानी कि कितना बड़ा मार्जिन हमें जो है नेट इंटरेस्ट इनकम में इसका देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो दोस्तों इस्टीमेट क्या रहने वाले थे। इस्टीमेट मैं बताता चलूँ आपको 7,994 करोड़ का इस्टीमेट लगाया था इस क्वार्टर के लिए। ग्रोथ होनी थी 29% के आसपास, यानी कि उससे 5% ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को इसमें मिली है, जो कि एक काफ़ी शानदार चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा 28% की ग्रोथ हमें जो इसके नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें देखने को मिल रही थी, जिसको भी दोस्तों 6% से ऊपर के मार्जिन से इस्टीमेट को बीट किया है। ठीक है, जो भी मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर ICICI बैंक में है उनके लिए काफ़ी एक जो है खुशी वाली ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मतलब बैंक आपका जो भी आपने शेयर होल्ड किया हुआ है वो अगर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है तो आपको खुश होना आपका जो है लाजमी है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर इसका देखा जाए तो जो भी क्वार्टरली रिजल्ट इसका रहा है, काफ़ी शानदार क्वार्टरली रिजल्ट जो है दोस्तों हमें इस बैंक का ICICI बैंक का देखने को मिलता है। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है
ठीक है। नेट प्रॉफिट 34% हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है पिछले साल से, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, वो भी हमें 34.6% के आसपास में बढ़ती हुई नज़र आई है। दोनों ही मामलों में दोस्तों इसने जो है एस्टीमेट को बीट किया है, जो भी ब्रोकर रिसर्च के बाद जो भी एस्टीमेट था उसको जो है यहाँ पे इसने बीट किया है। तो जिन भी लोगों ने दोस्तों, अभी मैं बाई करने की सलाह तो नहीं दूंगा ऐसे हाई के लेवल पे, हालांकि शेयर काफ़ी नीचे के लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 860-70 रुपये का अभी लेवल चल रहा है, तो बाई करने का लेवल तो है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए, 6 महीने साल भर के लिए, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप जो है बड़े मार्जिन यानी कि बड़ा प्रॉफिट लेके ट्रेड करते हैं, तो आपको जो है बैंक अभी नहीं खरीदने चाहिए। जब भी आपको बैंक डिप पे मिले, ठीक है, तभी भी आप जो है दोस्तों बैंकों को बाई करें। अभी बैंकों को अगर आपको बड़ा मार्जिन चाहिए तो, क्योंकि आपको छोटा मार्जिन 10-20% का तो मिल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा मार्जिन आपको अभी के समय में दोस्तों बैंकों पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई पे जो है बैंक यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी दोस्तों जो होल्ड किए हुए हैं शेयर को, वो कंटिन्यू इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। टारगेट इसका जो ब्रोकर रिसर्च के बाद 1200 रुपये का टारगेट है, और 1200 रुपये का जो भी दोस्तों टारगेट है वो अभी 1-2 दिन का टारगेट नहीं है, वो 12 महीने का इसका जो है दोस्तों, 12 महीने की होल्डिंग है। 12 महीने की होल्डिंग का इसका टारगेट है 1200 रुपये के आसपास। तो आप उस हिसाब से अपना जो है डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने समय के लिए इसको होल्ड करना है।